फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी डिस्कवरी डायलॉग विद रेफरेंस टू गांधी जी। यानी बेसिकली हम इसमें गांधी जी की एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं गिज्जू भाई और अरबिंदो घोष की एजुकेशनल फिलॉसफी वन शॉट में करवा चुकी हूँ, तो आप वहां से देख सकते हो और वो वीडियो आपको नॉलेज एंड करिकुलम की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं कि गांधी जी ने क्या कहा है। तो सबसे पहले बेसिक जानेंगे गांधी जी के बारे में। बॉर्न एट पोरबंदर ऑन 2 अक्टूबर। फादर थे इनके करमचंद गांधी जी, मदर थी पुतलीबाई जी और इनकी शादी हुई थी कस्तूरबा जी से 13 साल की उम्र में। मेट्रिकुलेटेड एट अहमदाबाद और उसके बाद ये लंदन चले गए थे लॉ की स्टडी करने के लिए। तो बेसिक एम्स क्या थे इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन के कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी बहुत बार आपको समझा चुकी हूँ। यानी कि पहले हम इसमें ये लिख सकते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, क्योंकि इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बोला कि जो शिक्षा है वो बच्चे को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। यानी कि बच्चे को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो खुद अपनी चीजें चुन सके और सेल्फ एक्टिविटी खुद करे और स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट हो, बच्चे की इंटरेस्ट और नीड्स के हिसाब से हो, बच्चे को एक्सपीरियंसेस मिले, बच्चे की फिजिकल स्पिरिचुअल मॉरल डेवलपमेंट हो। तो ये सारी चीजें जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो बेसिक एम्स क्या थे? ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो बच्चे का, कैरेक्टर बिल्डिंग हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो बच्चे के अंदर नैतिकता लाए, अच्छी वैल्यूज लाए, सोशल अपलिफ्टमेंट एंड वेलफेयर, सेल्फ सफिशिएंसी, बच्चा इंडिपेंडेंट बने यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बने, दूसरों पर निर्भर ना रहे, वोकेशन हो ताकि आज जो वो काम कर रहा है कल उसको ब्रेड एंड बटर अर्न करने में मदद करे। इसीलिए ये क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन और पोट्री वगैरह इन सब चीजों की बात करते थे। वीविंग की बच्चे को सिखाई जाए, हैंडीक्राफ्ट सिखाया जाए ताकि कल वो उससे कुछ अर्न भी कर पाए। कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चर पर इन्होंने बहुत फोकस किया है कि हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व भी करना है और दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट भी करनी है। इसके अलावा इन्होंने ट्रुथ, लव फॉर रिलीजन, पीपल, नॉन वायलेंस, क्लासलेस सोसाइटी, सर्वोदय, मास एजुकेशन, विमेन एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, को एजुकेशन, इन सब के बारे में भी बात की है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कवरी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कवरी का मतलब ये है कि क्या किया जाए कि बच्चे के अंदर खोज की प्रकृति का विकास हो सके, कि हम क्या चाहते हैं बेसिकली कि बच्चे को आए, कि वो खोजने के लिए हमेशा प्रोत्साहित रहे, हमेशा तैयार रहे कुछ नया सीखने के लिए। यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में से समझना चाहे तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कवरी एम से रिलेट करता है। तो कैसे हम बच्चे के अंदर डिस्कवरी की भावना ला सकते हैं? कैरेक्टर बिल्डिंग के जरिए एजुकेशन देके, एजुकेशन थ्रू मदर टंग, इस पे इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था क्योंकि इनका मानना था कि अगर हम मदर टंग में पढ़ाते हैं तो बच्चा जल्दी रिलेट कर पाएगा और जल्दी चीजें सीख पाएगा। मैनुअल वर्क इन एजुकेशन, सिर्फ बुकिश नॉलेज ना हो, बच्चे को थोड़ा मैनुअल वर्क भी आए। को एजुकेशन की भी इन्होंने बात करी थी, उसमें भी बोला था कि बच्चे को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि साथ साथ में कुछ काम भी उसे सिखाया जाए ताकि वो काम फर्दर फ्यूचर में उसकी हेल्प करे। हॉस्टल रेजिडेंस एंड कम्युनिटी लाइफ, मॉरल एजुकेशन थ्रू कैरेक्टर एंड गुड कंडक्ट, टीचर एज अ रोल मॉडल, कि टीचर को एज अ मॉडल रहना है, बच्चे एक आइडियल टीचर होना चाहिए क्योंकि बच्चा जो है ज्यादातर चीजें अपने टीचर से सीख रहा है। तो अगर टीचर ही बेहतरीन नहीं होगा तो फिर बच्चा अच्छी चीजें नहीं सीखेगा। तो टीचर को परफेक्ट होना चाहिए ताकि बच्चा एक रोल मॉडल की तरह टीचर की तरफ देखे। हेल्थ एजुकेशन फॉर फिजिकल फिटनेस, इन्होंने कहा कि फिजिकल फिटनेस के लिए हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे खोज की प्रवृत्ति आएगी? जब बच्चे के अंदर हम वो शिक्षा देंगे जो उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगी, जो उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाएगी। तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ इसीलिए इन पॉइंट्स को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप इन्हीं पॉइंट्स को इलेबोरेट करके कनेक्ट कर सकते हो कि कैसे ये डिस्कवरी में मदद करेंगे। नेक्स्ट फिर इन्होंने बोला कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी के बारे में, यानी कि बच्चा किस माध्यम से सीखेगा। तो जो जो इन्होंने मेथड्स दिए थे टीचिंग के वो सारे इसमें आ सकते हैं। जैसे स्किल बेस्ड एक्टिविटी होनी चाहिए, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग जिसे हम कह सकते हैं। एम्फेसिस किया इन्होंने हेल्थ और कल्चर पर, क्योंकि एक अच्छी जब साउंड जो माइंड है वो साउंड बॉडी में ही रहता है। ये स्टेटमेंट भी इन्होंने दी थी क्योंकि अगर हम हेल्दी ही नहीं होंगे तो हम हेल्दी सोचेंगे कैसे। तो इसीलिए एम्फेसिस ऑन हेल्थ एंड कल्चर, कल्चर की वही बात कि हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है।
और आने वाली जनरेशन्स में ट्रांसमिट करना है कि उन्हें भी ये चीज़ें पता हो कि हम कितने रिच कल्चर से बिलोंग करते हैं। कैरेक्टर और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करवा सकते हैं बच्चे की गेम्स के जरिए, योगा के जरिए। तो इन सब तरीकों से हम बच्चे के अंदर अच्छी वैल्यूज ला सकते हैं। स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ टीम फॉर्मेशन। इनका मानना था कि स्पोर्ट्स के जरिए हम बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज ला सकते हैं, टीम क्वालिटीज ला सकते हैं कि कैसे कोऑपरेट करना है, कैसे कोलैबोरेट करना है, कैसे सबको एक साथ लेते हुए आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजें हम बच्चे को सिखा सकते हैं। स्टोरी एंड ड्रामा फॉर रिनाउंसिएशन, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। स्टोरीज और ड्रामा के जरिए हम बच्चे के अंदर ये एबिलिटीज ला सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डायलॉग, यानी कि संवाद कैसा होगा, बच्चा कैसे रिलेशंस बनाएगा लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ। तो उसके लिए इन्होंने क्या बोला कि कैसे रिलेशंस बना सकता है। कंडक्ट नाइट एंड डे स्कूल्स, नाइट एंड डे स्कूल्स हो। प्रमोट इंडियन कल्चर एंड एम्फेसिस ऑन मदर टंग। इन्होंने वही जो मैंने बात बताई आपको कि मदर टंग पर ज्यादा एम्फेसिस था, क्योंकि उससे क्या संवाद और बेहतर होगा। विजिट हरिजन क्वार्टर्स एंड क्लीन देम, टेकिंग द असिस्टेंस ऑफ हरिजन्स। अगर आप थोड़ा सा भी गांधी जी के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि इन्होंने बहुत ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसके लिए बहुत ज्यादा फाइट किया है कि लोगों के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चा कम्युनिटी के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रहे तो हमें उन्हें जो हरिजन्स के पास लेके जाना चाहिए। जैसे पहले क्या होता था, हरिजन्स को अछूत समझा जाता था तो उनसे बात नहीं करते थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको उनके वहां जाओ, उनकी मदद करो कामों में। और जो शिक्षा का अधिकार है वो सबको मिलना चाहिए। जैसे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की भी जब हमने बात करी थी तब ये बोला था कि ऑल चिल्ड्रन हैव राइट टू एजुकेशन, क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन जो हर किसी का अधिकार है तो सबको मिलनी चाहिए, वहां पर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। टेकिंग चिल्ड्रन फॉर एक्सकर्शंस, जब हम बच्चों को एक्सकर्शंस पर लेके जाएंगे, हम उन्हें किसी विलेज में लेके जाएंगे या ऐसी जगह जहां पर उन्हें एस्थेटिक सेंस भी उनके अंदर आए, तो उससे भी डायलॉग हो सकते हैं। टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट हाइजीन, बच्चों को हाइजीन के बारे में बताया जाए कि कैसे वो खुद को साफ सुथरा रख सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रख सकते हैं। उन्हें बताया जाए कि कैसे जब वो साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो उससे वो बीमार पड़ जाएंगे, और जब वो बीमार पड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो गरीबी की तरफ चले जाते हैं फिर, क्योंकि वो अपने लिए उतना नहीं कमा पाते हैं। तो कैसे हाइजीन मेंटेन रखनी है ये चीजें सिखाई जाए। रीडिंग सिंपल स्टोरीज फ्रॉम रामायण एंड महाभारत, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो चाहते थे कि बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये स्टोरीज सुना के हम बच्चे के अंदर अच्छी वैल्यूज ला सकते हैं। जैसे रामायण और महाभारत में इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हैं तो वो हम बच्चे के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। उन्हें भजन सिखा के उनके अंदर एक डिवोशन वाली फीलिंग भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक के बारे में लिखते हुए लास्ट में ये लिख सकते हो कि कैसे जो गांधी जी की एजुकेशनल फिलॉसफी थी आज भी रेलेवेंट है। जैसे उन्होंने पहले बहुत ज्यादा फोकस किया था जैसे हैंडीक्राफ्ट, स्किल बेस्ड एजुकेशन पर, वोकेशनल एजुकेशन पर। अगर हम आज की पॉलिसी देखें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें भी वोकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात उन्होंने करी थी, तो वो चीज हम आज भी देखते हैं कि आज भी एक्टिविटीज इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, और जो भी शिक्षा से रिलेटेड एक्टिविटीज हो वो बच्चे की नीड्स, इंटरेस्ट, सोसाइटी की डिमांड, बुकिश नॉलेज से दूर, स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, जिसमें बच्चा सेंटर में हो, सारी चीजें उसके इर्द गिर्द घूमे, यानी कि बच्चे के हिसाब से टीचिंग मेथड्स हो, उसकी एज और मेंटल लेवल के हिसाब से ही कंटेंट हो। सो आई होप आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा इस टॉपिक का। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।